नमस्कार, कोरोना से जुड़े इस खास शो अफवाह बनाम हकीकत में आपका स्वागत है। मैं हूं अदिति राजपूत। यूरोप कोरोना का एपिसेंटर बना हुआ है, केंद्र बना हुआ है। हर दिन नए केसों में बढ़ोतरी होती जा रही है। मरने वालों का आंकड़ा भी कुछ देशों में डराने वाला है। जर्मनी, ऑस्ट्रिया, नीदरलैंड, फ्रांस में बड़े हैं केस। ऑस्ट्रिया में आज से 20 दिन का संपूर्ण लॉकडाउन लगा दिया गया है, जिसके बाद वहां पर काफी विरोध भी हो रहा है। नीदरलैंड की बात करें तो यहां पर 3 हफ्ते का आंशिक लॉकडाउन लगाया गया है। चिंता इसलिए भी है क्योंकि यूरोप सबसे ज्यादा वैक्सीनेटेड क्षेत्रों में से एक है। ऐसे में यहां पर केस बढ़ने के पीछे क्या वजह है? हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि यूरोप में मामले बढ़ने के बाद ही धीरे धीरे पहले भारत में भी केस बढ़े थे और फिर दूसरी लहर आई थी और उसने किस तरह से हमारे देश में तबाही मचाई थी। समझना जरूरी है कि कहां गलती हो रही है और हमें क्या नहीं दोहराना है। खास मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं। डॉक्टर राजेश पारिक हैं, निदेशक हैं मेडिकल रिसर्च जसलोक अस्पताल मुंबई से। डॉक्टर मेखला चंद्रा हैं, सीनियर कंसल्टेंट ऑफ इंटरनल मेडिसिन है, सटर हॉस्पिटल कैलिफोर्निया से हमारे साथ जुड़ रही हैं। डॉक्टर वीर पुष्पक गुप्ता हैं, NHS लंदन से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। डॉक्टर वीर, सबसे पहले आपके पास ही आना चाहूंगी। यूरोप सबसे ज्यादा वैक्सीनेटेड क्षेत्रों में से है। जर्मनी में अगर बात करें तो हम 67% यानी 67% से ज्यादा टीकाकरण हुआ है। फ्रांस में 76% से ज्यादा लोगों का वैक्सीनेशन हुआ है। फिर क्या वजह है कि यहां पर केसेस इतनी तेजी से बढ़ रहे हैं? जी शुक्रिया आदिति, मुझे शो पे बुलाने के लिए। देखिए, मेरे हिसाब से 4 मेन रीजंस हैं इस चीज के। फर्स्टली, जो आपने इम्यूनिटी के नंबर्स बताए, ये 60% हम काफी देर से देख रहे हैं। काफी प्लेटू हो चुके हैं वैक्सीनेशन रेट्स यूरोप में। अगर आप देखा जाए तो अबाउट 2 to 3 months ago हमारे रेट्स जो थे वो 50 to 60% थे, और अब यूके और जर्मनी और फ्रांस में 68 to 69% पे ज्यादातर प्लेटू हो गए हैं। तो काफी लोग जो हैं वो वैक्सीन लेने से थोड़ा सी हेजिटेंसी है, स्पेशली ईस्टर्न यूरोप में जहां पे ये लॉकडाउन देखे जा रहे हैं, जैसे कि ऑस्ट्रिया, हंगरी और स्लोवाकिया। इन कंट्रीज में हेजिटेंसी काफी देखी जा रही है। वैक्सीनेशन रेट्स भी कम हैं, लोग वैक्सीनेट करने से थोड़ा सा डर रहे हैं। दूसरी बात जो है, बहुत इंपॉर्टेंट बात है जो यूरोप और अमेरिका में दोनों जगह देखी जा रही है, वो है वेनिंग इम्यूनिटी। आपने इस शो के शुरुआत में बूस्टर जैब्स के बारे में बात करी। स्पेशली अभी एक स्टडी पब्लिश हुई थी फाइजर वैक्सीन को लेकर, जिसमें देखा गया कि 6 महीनों के बाद फाइजर की जो इम्यूनिटी है वो कम होनी शुरू हो जाती है। तो उसमें फिर आप ससेप्टेबल हो जाते हैं इन्फेक्शन के लिए, एंड इसलिए बूस्टर जैब्स की जरूरत ज्यादा पड़ रही है। और तीसरी जो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है इस साल के टाइम पे, जो अभी सीजन चल रहा है, विंटर मंथ्स में ज्यादातर स्प्रेड ऑफ इन्फेक्शन ज्यादा होता है। लोग इंडोर्स होते हैं, हीटर्स एंड पीपल आर हैविंग फ्लू। तो उसके हिसाब से जो फ्लू वायरस है वो भी अफेक्ट करता है इस चीज को। और डेल्टा वेरिएंट जो है वो काफी स्प्रेड कर चुका है यूरोप में। स्कूल अभी ऑन है, स्कूल बच्चे जो हैं वो वैक्सीनेटेड नहीं है, उनमें भी ये वायरस काफी स्प्रेड कर रहा है। तो ये 3-4 फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से हम देख रहे हैं कि जो रेट्स हैं यूरोप में वो बढ़ रहे हैं फिर से। यूरोप में नहीं, यूएस में भी रेट्स जो हैं वो फिर से बढ़ रहे हैं। बिल्कुल। और हमारे साथ कैलिफोर्निया से जुड़ रही हैं डॉक्टर मेखला चंद्रा। डॉक्टर मेखला, मैं कहीं पर पढ़ रही थी, RCSI यूनिवर्सिटी के सैम मैककॉन्की ने कहा कि एपिडेमिक ऑफ द अनवैक्सीनेटेड इस वक्त हम झेल रहे हैं। आप कैसे देख रही हैं इस वक्त जो पूरी दुनिया में स्थिति चल रही है? अदिति जी, जैसे डॉक्टर वी ने मेंशन किया, दिस इज विंटर टाइमिंग। तो विंटर टाइमिंग में इंडोर हडल बहुत बढ़ता है, हॉलिडे सीजन है। बहुत लोगों के दिमाग में ये है कि पैंडेमिक अभी खत्म हो चुका है, पैंडेमिक इज ओवर। तो फॉल्सली प्रीमेच्योरली काफी रिस्ट्रिक्शंस खत्म हो गई हैं। लोगों ने मास्क पहनना बंद कर दिया है इंडोर, स्पेशली रेस्टोरेंट्स में। तो आप देखोगे ट्रैवल बढ़ गया है, इंटरनेशनल ट्रैवल बढ़ गया, डोमेस्टिक। लोग ग्रैंड पेरेंट्स से मिल रहे, जो पहले मिलने में डर रहे थे वो लोग। तो इस तरीके से ये बढ़ता ही जा रहा है। एंड जैसे कि वैक्सीनेशन काफी अनइवन है, इवन विद इन यूनाइटेड स्टेट्स 60 मिलियन अभी भी अनवैक्सीनेटेड हैं। तो ये जो वायरस है, इट विल एक्सप्लॉइट द अनवैक्सीनेटेड पीपल मोर, और ये इस अनइवन कवरेज को ज्यादा एक्सप्लॉइट करेगा। तो वो एग्जैक्टली हम यही सर्च देख रहे हैं। दिस इज हिस्ट्री रिपीटिंग इटसेल्फ। लास्ट ईयर भी ऐसा ही पैटर्न था कि यूरोप और यूएस में आपने इंक्रीज देखा ड्यूरिंग विंटर सीजन, then there was a plateau, and then Asian countries में, especially India में आपने मार्च एंड अप्रैल में इसका इंक्रीज देखा। वैक्सीनेशन अनइवन है, बूस्टर डोज की जरूरत है। एफिकेसी जिनको वैक्सीन मिली थी उनकी एफिकेसी खत्म होती जा रही है। सो दीज आर ऑल रीजंस एडिंग अप, और इसलिए आप ये सर्च देख सकते हैं। बिल्कुल। डॉक्टर राजेश पारिक, आप
खुद भी पूरी स्थिति को देख रहे हैं कि हमारे देश में हमने क्या क्या झेला है, और आप अभी अमेरिका से भी आ रहे हैं लौटकर, किस तरह का अंतर आप देख रहे हैं? यूरोप और दूसरे देशों के बाद ही हमारे देश में दूसरी लहर आई थी डॉक्टर पारेख, तो ऐसे में ये जो स्थिति है उससे हमें इस वक्त क्या सीख लेनी चाहिए? नमस्ते अदिति जी। तो पहले तो हमको ये देखना चाहिए कि यूरोप और यूएस में कुछ फर्क है। दोनों कॉन्टिनेंट्स में नॉर्थ अमेरिका में केसेस तो बढ़ रहे हैं, लेकिन यूएस में इन्फेक्शंस बढ़ रहे हैं लेकिन मोर्टेलिटी कम हो रही है। लेकिन यूरोप में इन्फेक्टिविटी और मोर्टेलिटी दोनों बढ़ रहे हैं, करीब 8 से 10% बढ़ रही है। तो वो एक फिक्र का रीजन है। और जैसे मेरे दोनों कलीग्स ने बताया, वो मैं वापस नहीं कहना चाहता हूं, लेकिन ये बहुत क्लियर है कि जो पॉकेट्स थे अनवैक्सीनेटेड लोगों के, वहां से फैल रहा है। ऑस्ट्रिया का भी वैक्सीनेशन रेट कम है दूसरे कंट्री से, और वहां अभी लॉकडाउन हो रहा है। तो जो अनवैक्सीनेटेड लोग हैं वहां से ये फैल रहा है, और जो वैक्सीनेटेड लोग हैं उनको ऐसे लगता है कि अभी हमारे लिए तो पैंडेमिक खत्म हो गई, हम सुरक्षित है, तो उनमें एक फॉल्स सेंस ऑफ सिक्योरिटी आ जाती है, और फिर उनमें भी इन्फेक्शन आता है, जैसे वो घूमते हैं। अभी आज ही सुबह मैं न्यूयॉर्क से वापस आया हूं, पेरिस में मैं था, और अगर आप वहां देखते करीब 2 हफ्ते पहले, तो ऐसे लगता कि कोई प्रॉब्लम नहीं है, पैंडेमिक नहीं है जी। कुछ लोग मास्क तो अभी पहन रहे हैं, लेकिन ज्यादा करके ऐसे लगता है कि सब अभी लूज हो गया है, लोग भूल गए। और जैसे डॉक्टर वीर ने भी बताया था कि ये वैक्सीन की जो इम्यूनिटी होती है उसका एक टाइम पीरियड रहता है, और उसमें वो अभी इम्यूनिटी है कई वैक्सीन की, वो वेनिंग हो रहा है। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है साइंटिफिक के लिए, पब्लिक के लिए नहीं लेकिन साइंटिस्ट के लिए, कि अभी तक तो हम लोग हर वैक्सीन की एफिकेसी देख रहे थे। अभी डेटा आ रहा है कि कौन से वैक्सीन की इम्यूनिटी कैसी होती है। वैक्सीन काफी अलग अलग है, उनके व्हीकल्स अलग है, मेथड्स अलग है, और उनका ड्यूरेशन अलग है। तो शायद मिक्स और मैच करना चाहिए। शायद जब हम बूस्टर डोज देते हैं तो अलग लेना चाहिए। मैं खुद अभी मॉडर्ना का बूस्टर डोज लेके आया हूं यूएस से, तो उसके ऊपर भी अभी डेटा पे ध्यान रखना चाहिए, और साइंटिफिक कम्युनिटी को जो विजिलेंस है वो चालू रखना चाहिए। लेकिन लोगों में क्या होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है टेस्टिंग। देखो अभी हम लोग काफी समय से टेस्टिंग की बात नहीं कर रहे हैं, मैं गए 2 साल से टेस्टिंग की बात कर रहा हूं। सबसे महत्वपूर्ण चीज यह है कि टेस्टिंग और ट्रेसिंग, जैसे वो हम करते जाएंगे तो इसको हम कंट्रोल में लाते जाएंगे। दूसरा डोज लेना बहुत ही महत्वपूर्ण है, और फिर जिन्होंने 2 डोज लिए हैं उनको बूस्टर डोज लेने की भी जरूरत पड़ेगी, क्योंकि इम्यूनिटी अभी कम हो रही है। और सबसे महत्वपूर्ण बात अदिति जी यही है कि हमको सबको सावधान रहना चाहिए। बिल्कुल, जो तो भी प्रिकॉशन आप बूस्टर डोज की बात कर रहे हैं। दूसरा, लेकिन समस्या हमारे देश में डॉक्टर वीर ये भी है कि जनसंख्या बहुत ज्यादा है, और अगर हम बात करें आंकड़ों की तो अभी करीब 30% आबादी को ही दूसरी डोज यानी कि जो कंप्लीट उनका वैक्सीनेशन है वो हो पाया है। ऐसे में हमें बहुत लंबा सफर तय करना है, तो बूस्टर डोज तक तो अभी हम पहुंचे ही नहीं है। जी अदिति, बिल्कुल सही बोला डॉक्टर पारेख ने। और आपने सैम मैकॉन्की की बात करी, आरसीएसआई के प्रोफेसर थे, मैं उनके साथ काम कर चुका हूं पहले। उन्होंने बोला कि ये डिजीज जो है वो अनवैक्सीनेटेड लोगों की डिजीज है। इंडिया का इस वक्त वैक्सीनेशन रेट जो है वो 30% के करीब है, बट स्टिल इट इज द सेकंड लार्जेस्ट पॉपुलेशन ऑन अर्थ जिसकी वैक्सीनेशन हो चुकी हैं। तो 30% भी इंडिया के लिए बहुत लोग हैं। लेकिन आई थिंक इंडिया का इस वक्त इन्फेक्शन रेट भी कम है, मोर्टेलिटी भी थोड़ी सी कम हो गई है। यूरोप में जो इस वक्त प्रॉब्लम हो रही है वो ये है कि आपका इन्फेक्शन रेट बढ़ रहा है बिकॉज ऑफ विंटर मंथ्स। आपकी जो वैक्सीनेशन रेट है वो थोड़ा सा प्लेटो हो चुका है 68-69% पे, और मोर्टेलिटी जो है वो धीरे धीरे बढ़ रही है। तो ये सिचुएशन इंडिया में ना आए उसका सिर्फ एक ही तरीका है, जैसे डॉक्टर पारेख ने बोला, वैक्सीनेशन करिए। वैक्सीनेशन अगर आप अपने लिए नहीं करना चाहते तो उन लोगों के लिए करिए जो वल्नरेबल लोग हैं, क्योंकि वैक्सीनेशन का मतलब ये नहीं कि आपको अगर वैक्सीनेशन की जरूरत नहीं है तो आप ना लें। आप ये सोचिए कि कल को अगर लोग वैक्सीनेशन लेना मना कर दें और फिर वो आईसीयू बेड्स को ऑक्यूपाई करें, तो जिन लोगों को आईसीयू की जरूरत है उनको वो बेड्स मिलेंगे नहीं। तो आपको एक कम्युनिटी की तरह सोचना पड़ेगा। हम लोग एक कम्युनिटी में रहते हैं, वी हैव टू थिंक अबाउट अदर्स एज वेल। तो इसलिए वैक्सीनेशन बहुत जरूरी है इस पैंडेमिक से निकलने के लिए। वेनिंग इम्यूनिटी इज अ बिग प्रॉब्लम, लेकिन वेनिंग इम्यूनिटी के बारे में इंडिया को तब सोचना पड़ेगा जब वो एक 60-70% वैक्सीनेशन रेट तक पहुंच जाए।
and then boosters will come into play. बिल्कुल यही बात डॉक्टर पारिक, डॉक्टर वीर जो बात आप कह रहे हैं यही बात डॉक्टर इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च भी कह रही है डॉक्टर पारिक की देश की जो आबादी है पहले 80% आबादी को दोनों डोज लग जाएं उसके बाद हम बूस्टर डोज तक आए। लेकिन सवाल यहां पर यह भी उठता है डॉक्टर पारिक कि बहुत से लोग हैं जिन्हें दूसरा डोज लेके 5-6 महीने से ज्यादा हो गया है, ऐसे में अब वो प्रोटेक्शन नहीं रहा होगा बॉडी में। बिल्कुल आप जो बोल रहे हैं वो सही है। और दूसरा आंकड़ा आपको हमेशा ध्यान में रखना चाहिए। देखिए मैं हर रोज लोग बोल रहे हैं कि हमारे 100 करोड़ वैक्सीनेशन हो गए हैं, लेकिन वो नंबर इतना महत्वपूर्ण नहीं है जितना परसेंटेज है। 100 करोड़ हो और 200 करोड़ हो, लेकिन हमको 60% तक जाना है। अभी हम 30% पे है। और जैसे आपने बताया कि कुछ एरियाज में हेल्थ केयर वर्कर्स में सेकेंड डोज कभी का हो गया है, तो उनको तो बूस्टर लेना बहुत ही जरूरी है। तो दोनों स्ट्रैटेजीज इंपॉर्टेंट है। एक सेकेंड डोज जितने लोगों को मिल सके उतना देना चाहिए, लेकिन बूस्टर को भी अभी शुरू करना चाहिए, पर्टिकुलरली इन वल्नरेबल पॉपुलेशंस। डॉक्टर मेखला आप बूस्टर डोज को लेकर क्या सोचती हैं, क्योंकि अलग अलग ओपिनियंस पूरी दुनिया में देखने को मिल रहे हैं। जी आई 100% एग्री विद द बूस्टर डोज। मैंने इनफैक्ट अपनी 3 शॉट्स लगवाए हुए हैं। बट आई एग्री इंडिया में अभी सेकेंड डोज और कंप्लीट वैक्सीनेशन ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बूस्टर डोज उनके लिए है जिनको प्रॉपर वैक्सीनाइजेशन दोनों शॉट्स लग चुके हैं और जिनकी एफिकेसी अराउंड 6 to 7 months ऑफ कंप्लीशन ऑफ दोनों शॉट्स के बाद खत्म हो रही है। तो इंडिया थोड़ा से दूर है। अभी हमारा मेन फोकस ये है कि आप उस वैक्सीनाइजेशन जैसे उन्होंने कहा कि 30% से एटलीस्ट 60% लेके आए। यूएस में काफी अनइवन अनवैक्सीनेटेड पॉकेट्स हैं और उन स्टेट्स में आप ज्यादा राइज देख रहे हैं जैसे मिनेसोटा है, मिशिगन है और जिसे हम लोग कहते हैं काइंड ऑफ रेड स्टेट्स हैं जिसमें वैक्सीनेशन रेट कम है। तो अभी भी देयर इज अ लिटिल फाइट बिटवीन कंप्लीशन ऑफ वैक्सीनेशन और बूस्टर डोज के बीच में यूएस के विद इन एंड यूरोपियन में भी जैसे आपने देखा ईस्टर्न यूरोप में इतनी स्ट्रगल्स हैं डिस्पाइट हैविंग रिसोर्सेज। बिल्कुल। तो अब इस वक्त जो स्थिति है पूरी दुनिया में खतरा उन लोगों से है जिन्होंने वैक्सीन नहीं लगवाई है और डेल्टा वेरिएंट जो है वो बहुत जल्दी फैलता है, वो बहुत जल्दी ट्रांसमिट होता है। ऐसे में अब लोगों को ये समझने की जरूरत है कि उनकी देरी की वजह से हम नई मुसीबत दुनिया में और अलग अलग देशों में झेल सकते हैं। तो यहाँ पर हम एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, लेकिन अब क्या कुछ किया जाना चाहिए उस बारे में भी बात करेंगे। तीनों मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं। तो विदेशों में जो कोरोना के मामले बढ़े हैं वो कहीं ना कहीं चिंता पैदा कर रहे हैं। 3 खास मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं। डॉक्टर वीर पुष्पक गुप्ता हैं लंदन से, डॉक्टर मेखला चंद्रा हैं कैलिफोर्निया से और डॉक्टर राजेश पारिक हैं मुंबई से। डॉक्टर वीर, हम जिस तरह से आपने कहा कि वैक्सीनेटेड होने के बावजूद भी कई सारे फैक्टर्स हैं जिसके चलते लोगों की जो लापरवाहियां हैं वो भी उसका कारण है, मौसम भी एक कारण है और उसके बाद जो डेल्टा वेरिएंट है जो बहुत तेजी से फैलता है वो भी एक कारण है जिसकी वजह से केसेस एक बार फिर अलग अलग देशों में और यूरोप में देखने को मिल रहे हैं। यहाँ पर भारत के अगर हम कंटेक्स्ट में बात करें, क्या आप सलाह देना चाहेंगे यहाँ देशवासियों को कि इस वक्त सबसे ज्यादा क्या करना चाहिए उन लोगों को भी जिन्होंने वैक्सीन नहीं लगवाई है और उन लोगों को भी जिन्होंने वैक्सीन लगवा ली है? देखिए, भारत के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है कि हम अपना वैक्सीनेशन रेट 30% से 60% पे लाएं। ये एक नेक्स्ट एम होना चाहिए जो भारत की पॉपुलेशन है, भारत की गवर्नमेंट है उनका, और उसको करने के लिए बहुत जरूरी है कि लोग दे कम फॉरवर्ड, दे गो एंड गेट वैक्सीनेटेड, स्पेशली स्मॉल टाउन्स में, छोटे शहरों में, छोटी विलेजेस में वैक्सीनेशन रेट को बढ़ाना पड़ेगा। लोगों को एजुकेट करना पड़ेगा कि अपने लिए नहीं सही तो जो अपने वल्नरेबल फैमिली मेंबर्स हैं, जो एल्डरली पॉपुलेशन है, उनके लिए वैक्सीनेट करिए अपने आप को ताकि आप बीमार ना हो और उनको वायरस स्प्रेड ना करें। तो वैक्सीनेशन रेट बढ़ाना इस वक्त एक सबसे इंपॉर्टेंट बात है। जहां तक आपने बूस्टर डोजेस का कहा अदिति, मेरे ख्याल से ये बात सही है कि 60-70% जब तक पॉपुलेशन वैक्सीनेट ना हो जाए तब हमें बूस्टर्स का सोचना चाहिए। लेकिन जो हेल्थ केयर वर्कर्स हैं, स्पेशली जो इंडियन फ्रंट लाइन हेल्थ केयर वर्कर्स हैं, मेरे ख्याल से उनको बूस्टर डोज देना चाहिए और ऑफर करना चाहिए, बिकॉज उनकी अगर इम्यूनिटी वेन हो गई और उनको अगर वायरस स्प्रेड हुआ तो फिर जो 1 साल पहले सिचुएशन थी वो शायद फिर से आ सकती है। तो हम वो अवॉइड करना चाहते हैं। बिल्कुल। एक पॉइंट मैं यूरोप के बारे में भी कहना चाहूंगा। आई थिंक यूरोप के लिए आगे जाने के लिए जो सबसे महत्वपूर्ण चीज है वो है कोविड पासपोर्ट और वैक्सीन सर्टिफिकेशन। आप इंडोर्स किसी भी
क्लब में जाएं या किसी रेस्टोरेंट में जाएं, किसी बार में जाएं, मेरे ख्याल से यूरोप में ये चीज अब इस्तेमाल होनी चाहिए। वक्त की थोड़ी कमी है डॉक्टर वीर, तो मैं दोनों मेहमानों से भी कमेंट लेना चाहूंगी। डॉक्टर पारेख, यहाँ पर सबसे बड़ी समस्या हमारी ये भी है कि भले ही केसेस कम आ रहे हैं, लापरवाहियां लेकिन लगातार हो रही हैं और मौतों में बहुत ज्यादा कमी नहीं है। आज भी 249 लोगों ने जान गंवाई है। बिल्कुल अदिति जी, तो हमको पूरा सुरक्षित रहना जरूरी है। टेस्टिंग करना, मैं वापस बोल रहा हूं, बहुत ही जरूरी है। और ये तीसरी बात यह है कि मैं ये नहीं समझ पाता हूं कि हमको सीक्वेंस में क्यों करना चाहिए कि पहले हम लोग 80% पॉपुलेशन करेंगे फिर बूस्टर के बारे में सोचेंगे। बूस्टर के बारे में हमको अभी सोचना चाहिए, आगे की कदम हमको आज सोचनी चाहिए। और जिन लोगों में 6 महीने हो गए हैं, जैसे हेल्थ केयर वर्कर्स है जिन्होंने डोज लिया, उनको बूस्टर देना चाहिए। और फाइनली हमको इसके बारे में भी ध्यान रखना चाहिए कि बच्चों का क्या होगा, बच्चों के वैक्सीनेशन का क्या होगा, उसके ऊपर हमको ध्यान रहना चाहिए। क्योंकि जब हम लोग 60%, 70%, 30% की बात करते हैं, हम लोग एलिजिबल पॉपुलेशन की बात कर रहे हैं। बिल्कुल, लेकिन हमारा पर हमें ये समझना जरूरी है कि इस वक्त जिन जिन चीजों की जरूरत है शायद एक साथ कदम उठाने होंगे। युद्ध स्तर पर वैक्सीनेशन जो है वो जरूर करना होगा। मेरे पास वक्त इतना ही है। आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया।